AIB 18 के ऑफिशियल की में एरर्स हैं और अब की ऑब्जेक्शंस रेज करने का लिंक खुल गया है। ये आपको AIB 18 के वेबसाइट पे मिलेगा और इसका लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए December 20th। उससे पहले आपको सारे ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्शंस कैसे फाइल करें और ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स भरने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। वैसे मेरे हिसाब से सबको ऑब्जेक्शंस फाइल करने चाहिए और अपने मार्क्स बढ़ाने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट आपको जाना है AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे आपको थोड़ा स्क्रॉल करते पहले ही मिल जाएगा क्लिक हियर टू रेज योर ऑब्जेक्शंस। खुल रहा है, एक सेकेंड। ये तो सबको ही पता है, एडमिट कार्ड के टाइम पे भी कितने एरर्स आए थे, ये तो खुलता ही नहीं था। चलो खुल गया। यहाँ पे आपका लॉगिन डिटेल्स भरने हैं, वही डिटेल्स भरने हैं जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त आपने भरा है, ठीक है। जैसे आप भर दोगे आपको ऐसा एक इंस्ट्रक्शन पेज दिख जाएगा। 5-6 इंस्ट्रक्शन है, आराम से पढ़ लो और प्रोसीड। अब आप प्रोसीड करने पे आपको सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी आपके AIB 18 के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो आपके क्वेश्चन पेपर के नंबर से मैच नहीं होगा। ये AIB के हिसाब से सीरियल नंबर उसने दिया है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखो ABCD। तो जो भी आपका सेट होगा, सेट का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन के ऊपर लिखा है। तो जब भी आप मैच करोगे यहां से मैच करना, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। अब हर क्वेश्चन का आप देखोगे कि ऐसा एक ब्लू बटन है जिसमें रेज एंड व्यू ऑब्जेक्शन लिखा है। उस पर क्लिक करते आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म में 3 चीजें भरनी है और ये फॉर्म आपको उतने बार भरना पड़ेगा जितने आप ऑब्जेक्शंस रेज करोगे। जैसे मेरे हिसाब से 4 ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं तो आपको ये वाला फॉर्म 4 क्वेश्चंस के लिए 4 बार भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन टाइप करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे उन्होंने खुद रीजंस दिए हैं। फर्स्ट वाले के लिए आपको कुछ लिखना नहीं है, इन ऑप्शंस में से एक चूज करना है, ये बताते हुए आपके हिसाब से इसका रीजन क्या है, क्यों गलत है। ऑप्शन गलत है, सिलेबस के बाहर से आया है, या फिर क्वेश्चन ही गलत है। जो भी आपको लगता है यहाँ पे चूज करो। जैसे मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है तो मैंने वो चूज कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा विस्तार में आपको एक्सप्लेन करना है, 2 या 3 मतलब लिखने हैं सेंटेंसेस ये बताते हुए कि क्यों गलत है। जैसे आप कह रहे हो इसमें ऐसा लिखा है, बैरक में वैसा लिखा है, इस सेक्शन में ऐसा लिखा है। ये जो आप बोलते हो वही आपको यहाँ लिखना है। अगर आपने पेपर जब दिया था हिंदी में दिया होगा तो यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हो। आपका इंग्लिश था तो आपको इंग्लिश में ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीजन आपने लिख दिया। फिर आप जाओगे रेफरेंस। रेफरेंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। देखिए आप कह रहे हो AIB वाले गलत हो, तो आपको तो कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना कि वो क्यों गलत है और आप क्यों सही हो। ये वही है, यहाँ पे आप प्रूफ दोगे कि आप क्यों सही कह रहे हो। जैसे यहाँ पे बैरक का ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो हमने बैरक से क्रॉस चेक किए हैं, पर नहीं है। जैसे आपको कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देना हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डिटेल्स भरोगे। पेज नंबर या जो भी होता है ना, जो भी बुक से आप पेज नंबर निकाल रहे हो तो वो वाला भी लास्ट ऑप्शन में आपको भरना पड़ेगा। 3 चीजें आपको भरने। ये भरने के बाद आप करोगे सेव। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है तो ये एरर दिखा रहा है, पर आप ऐसे सेव करोगे तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि सबको क्लैरिटी आ जाए। मैंने एक क्वेश्चन जो मुझे गलत लगा वो वाला भर दिया, मैं वहां से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 51 है AIB के हिसाब से, और यहाँ पे मेरे हिसाब से उन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो इनकरेक्ट है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक किया। उन्होंने आंसर बोला करेक्ट आंसर इज C, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इज B। अब वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सेक्शन 3C में ऐसे ऐसे बोला है पर आपने ऐसे नहीं कहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2-3 लाइन मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे मैंने चूज किया है ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। अब ऑफिशियल वेबसाइट लिंक में आप विकिपीडिया, गूगल ये सब नहीं लिख सकते। कैसे पता चला मुझे ऑफिशियल लिंक क्या है? देखिए
मैं एक सेकेंड आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने टाइप किया हिंदू मैरिज एक्ट बैरक PDF, तो मुझे बहुत सारे लिंक्स मिल गए। अब वहां से मैंने वो वाला दिखा, देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपका गवर्नमेंट का यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला मैंने खोला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से आपने लिंक आपको लेना है। मैंने वहीं से लिया है, ये देखो, और यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी दे दिया। वो उस बैरक का पेज नंबर 4 पे था, तो मैंने पेज नंबर भी दे दिया और सेव। बस जैसे ही आपका क्वेश्चन भर के सेव हो जाता है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा फ्लैग मिल जाएगा, वही है आपका निशाना कि हाँ आपने भर दिया है, आपका हो गया। आपको ये जितने भी क्वेश्चंस के लिए ऐसे भरने हैं, सेम ही प्रोसीजर है, ये सब आप एक्सप्लेन करते भर दो। अब भर दिया, हो गया खत्म। क्या करोगे, एकदम जाना ऊपर, यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा है व्यू ऑब्जेक्शन समरी, उसको मैंने क्लिक किया तो ये रहा। जैसे मैंने एक का भरा है, तो मुझे एक क्वेश्चन का जो भी भरा है वो समरी मुझे मिल गया। अब और भरोगे तो वो और मिल जाएगा। यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन है, तो अगर आपको लगता है कि आपने गलती से कुछ भर दिया है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये काफ़ी क्लियर है, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूँ, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। एंड अगर आपको डाउट्स हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये भी समझाया है कि किस क्वेश्चन के लिए क्या क्या लिखे। अब एक बार मैम, अब कौन कौन से क्वेश्चंस फाइनली हम सबमिट करें, अगर आपका ये डाउट है, तो मेरे हिसाब से ये है नंबर्स 25, 35 एंड 51। ये मैं नंबर्स बता रही हूँ सीरियल नंबर के हिसाब से, क्योंकि आपका कोई भी सेट हो, जैसे आप लॉग इन करोगे आपको ये सेम सीरियल नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के। तो मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली भरने ही भरने हैं। 52 भी मेरे हिसाब से आप भर सकते हो, पर कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है कि ये सही है। जो भी हो, मेरे हिसाब से 52 में भी आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो और नंबर बढ़ा सकते हो।